सो हाय गाइस। बेसिकली आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा था, हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटडाउन लैच के बारे में। एंड काउंटडाउन लैच होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा भाषा में समझते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए, बाकी हम विजुअल डायग्राम से समझेंगे इसको। देखो, काउंटडाउन लैच क्या होता है, बेसिकली ये थ्रेड का कॉन्सेप्ट है। जब भी आप बोलेंगे कि मुझे थ्रेड आती है, तो आपको 80% चांस है कि आपको काउंटडाउन लैच के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कंसेप्ट है थ्रेड में, जैसे साइक्लिक बैरियर हो गया, काउंटडाउन लैच हो गया, सेमाफोर हो गया, एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क हो गया, लॉकिंग हो गया, रीएंट्रेंट लॉक हो गया। तो बहुत सारे कंसेप्ट है, उसी में से एक है हमारा काउंटडाउन लैच। तो काउंटडाउन लैच होता क्या है, बेसिकली ये मेजरली रोल प्ले करता है जब हम थ्रेड को कंट्रोल करना चाहते हैं एक सर्टेन सिचुएशन पे। ठीक है, तो एक एक यह एक क्या करता है, एक काइंड ऑफ एक बैरियर सेट करता है। बैरियर इन द सेंस ऑफ, जब भी आप, जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, काउंट डाउन मीन्स ये हमेशा एक स्टेप को डाउन करेगा। ठीक है, जब भी आप काउंट डाउन करेंगे तो एक डिक्रीमेंट कर देगा, जब तक ये जीरो ना हो तब तक उसके आगे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। ठीक है, ये तो रही बेसिक थियरी की बातें। चलते हैं और समझते हैं विजुअल डायग्राम्स के हिसाब से क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो ये सिंपली आगे हम अपना कैनवास पे और यहाँ पे डिज़ाइन बेसिकली ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। ठीक है, सिंपल सा मान के चलो कि हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं, पबजी प्लेयर या कोई सा भी लूडो जिसमें हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं और मल्टीपल टीम, मल्टीपल पीपल बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं। जब तक कि सारे प्लेयर रेडी नहीं हो जाते तब तक वो गेम स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है काउंटडाउन लैच का। ठीक है, अब इसको हम विजुअल डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, कैसे क्या होता है, चलिए। तो मान के चलते हैं ये हमारा एक पबजी प्लेयर हो गया, और एक और ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। ठीक है, आ, ये हमारे 4 प्लेयर हो गए। ठीक है, अभी 4 प्लेयर हम जैसे कि हम गेम को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक एक करके सारे प्लेयर आते जाते हैं। ठीक है, जब तक सारे प्लेयर रेडी नहीं बताएंगे, रेडी क्लिक नहीं करेंगे, तब तक आप उस गेम को स्टार्ट नहीं करेंगे। तो जब प्लेयर, एक प्लेयर जैसे मान के चलो ये हमारे पास 4 है। ठीक है, 4 हो गए, और हमारे पास ये मान के चलो हमारे पास 4 यहाँ पे काउंट डाउन रख दिया। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जब एक एक प्लेयर रेडी दबाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, काउंटडाउन डिक्रीज करके 3 हो जाएगा। फिर एक और दबाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर एक और दबाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। फिर एक और दबाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे उसने उस बंदा ने 0 दबाया, लास्ट वाला बंदा ने, तब तब हमारा क्या हो गया, काउंट डाउन हमारा कुछ भी नहीं बचा। जैसे कुछ भी नहीं बचा तो ये क्या करेगा, ये गेम को आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद वाला जो भी कोड आपने लिखा होगा, जैसे सबने रेडी कर दिया तो आपने जैसे स्टार्ट करेंगे तो कुछ तो कोड एग्जीक्यूट होगा ना बैक एंड पे, तो वो चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर देगा और आपका गेम चलने लगेगा। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं, मान के एक विजुअल डायग्राम समझते हैं। जैसे मान के चलते, ये हमारा हो गया यहाँ से, ये हमारा हो गया बेसिकली एक स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टार्ट बटन हो गया, ये हमारा स्टार्ट बटन हो गया, मान के चलते हैं। और ये हमारा हो गया बेसिकली रेडी स्टेट। 1 सेकेंड गाइस, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। एक सिंपल सा डायग्राम
ये हमारा हो गया रेडी, बेसिकली ये हमारा हो गया रेडी बटन। ठीक है, ये हमारा हो गया रेडी। और एक सेकेंड, लेट मी डायग्राम विजुअल। ठीक है, ये हमारे सारे प्लेयर हो गए, ये हमारे प्लेयर हो गए। ठीक है, ये हमारे प्लेयर हो गए बेसिकली, ये हमारे प्लेयर हो गए। और जैसे कि हमने इन्हें चार किया है, जैसे मान के चलो यहाँ पे ये काउंटडाउन है, अभी यहाँ पे हमारा काउंटडाउन है 4 हो गया। तो ये जैसे यहाँ पे ये पहुँचेगा, यहाँ पे ये पहुँचेगा, तो काउंटडाउन हमारा बच के क्या हो जाएगा, काउंटडाउन हमारा हो जाएगा यहाँ पे ये 3 हो जाएगा बेसिकली, ये हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, तो काउंटडाउन हमेशा बेसिकली वो डिक्रीज होता रहे। जैसे यहाँ पे ये आया तो काउंटडाउन हो गया 2, फिर यहाँ पे ये रेडी स्टेट में आया ये प्लेयर तो काउंटडाउन हो गया 1, फिर ये भी प्लेयर अगर रेडी स्टेट में आया तो काउंटडाउन हो गया हमारा 0। तो जैसे 0 हुआ तो हमारे इसके बाद आपने क्या किया, ये स्टार्ट वाला बटन जैसे आप दबाएंगे तो ये यहाँ पे अगर सर्टेन कोई कोड लिखा होगा, आपने कोई कोड लिखा होगा, जैसे मान के चलो कि यहाँ से एक API कॉल होती होगी। ठीक है, एक यहाँ से API कॉल हो रही है, तो ये API कॉल होगी स्टार्ट वाला, और इसमें क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड बेसिकली, और हमारा गेम बेसिकली ये सारे प्लेयर इधर आ जाएंगे, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके बाद वाला सारे कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा बेसिकली। तो ये होता है बेसिकली एक सिंपल सा भाषा में समझे तो ये हो गया हमारा क्या कहते हैं, काउंट डाउन लैच। ठीक है, ये सिंपल सा एग्जाम्पल है बेसिकली, आप इसको देख के समझ सकते हो। ठीक है, आई नो थोड़ा सा क्या कहते हैं लेंदी है, बट आपको समझने के लिए थोड़ा सा ठीक है, समझ सकते हो आप स्मार्ट इनफ हो। ठीक है, यही चीज़ सिंपल सा हम इसको कोड में लिखते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलो आते हैं यहाँ पे कोड पे और इसको कोड पे लिखते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हमारा ये एक प्लेयर क्लास है। ठीक है, और इसमें हम जैसा हमने आपको बताया था, यहाँ पे थ्रेड को मैनेज करने के लिए काउंटडाउन लैच यूज़ होता है। तो एक नॉर्मल सा थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, रनएबल, और इसके अंदर जो हमारा अब्स्ट्रक्ट मेथड होता है उसको ओवरराइड करते हैं। आपको पता होगा थ्रेड कैसे बनाते हैं, आप यहाँ तक आए हैं तो आप ज़रूर थ्रेड जानते होंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपसे मान के चलते हैं प्लेयर इज व्हाट यू कैन से रेडी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आते हैं और सिंपल सा एक थ्रेड बनाते हैं, जैसे न्यू थ्रेड, वो रनएबल इंटरफेस करके यूज़ करके बनाया गया, तो सिंपल सा एक थ्रेड बनाते हैं, उसके अंदर वो क्लास का ऑब्जेक्ट डालते हैं और सिंपल सा इसको स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल। ओके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप अगर आपको चाहिए कि मैं टिपिकल वे में थ्रेड बनाना चाहता हूँ तो इसको हटाइए और इसको यहाँ पे रखिए और कंट्रोल अल्ट भी। ओके, ये प्लेयर का ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमारा थ्रेड बन गया ये, और इसका भी आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। और हम लोग जनरली जब बनाते हैं तो T1 T2 लिखते हैं, तो यहाँ से आप सिंपली इसको T1 लिख के आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात एक ही रही, बात एक मतलब दोनों तरीके से आप काम एक ही तरह करेंगे। तो हम लोग सिंपल सा हमको बेसिक थ्रेड नहीं सीखना, आपको पता है, आपको थ्रेड आता होगा थोड़ा सा सिंपल सा। ठीक है, चलिए, प्लेयर इज़ रेडी। ठीक है, हमारे पास 3-4 प्लेयर हैं, तो अगर हम 4 प्लेयर वाले गेम खेल रहे हैं तो सिंपल आप इसको बेसिकली 4 टाइम ऐसे डाल सकते हैं। लेकिन आप स्मार्ट जावा डेवलपर हैं तो आप क्यों नहीं आप फॉर लूप यूज करें। ठीक है, तो सिंपल सा आप एक फॉर लूप यूज करते हैं और इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन 4 और आई प्लस प्लस, सिंपल। हाँ, चलो सिंपल सा। हाँ,
ओके। और जैसा सब थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाए तो सब प्लेयर रेडी हो जाए तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा वो गेम को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल प्लेयर आर रेडी, रेडी प्लीज स्टार्ट गेम। ओके, सिंपल। अभी थोड़ा सा कोड इधर से उधर होगा, दैट्स फाइन। आप समझेंगे ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा, हम आपको बताएंगे कैसे क्या होगा, बट थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आना चाहिए ना प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये 0 1 आई ये है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको आई को ही पास कर देते हैं, ठीक है। इसको हम 1 से करते हैं और इसको हम इक्वल टू डाल देते हैं, क्योंकि ये प्लेयर 1 2 3 होगा ना, तो सिंपली यहाँ पे हम लोग आई डाल देते हैं, ठीक है। और आई डालने के बाद ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पे कैच करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हम लोग वहाँ पे कॉल किया है, तो एंड आई। और एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एंड आई दिस डॉट आई इज इक्वल टू आई, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं प्लेयर। इसमें कोई हाथी घोड़ा नहीं है, मैंने सिंपल सा लॉजिक लिखा बस प्लेयर को बताने के लिए कि भाई ये प्लेयर है। सॉरी गाइस, बार ब्रैकेट होगा, ओके। बाहर प्लस मैंने डाल दिया। अब देखो सिंपल सा प्लेयर 1 2 3, ठीक है। अभी ऐसा आएगा, ठीक है, देख रहे हो। जब भी करेंगे ना तो आपके सीपीयू पे डिपेंड करता है कैसे ये कौन से रो में आएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अभी मैं चाहता हूँ कि जब सारे प्लेयर एग्जीक्यूट मतलब अपना काम कर लें, तब ये हमारा ये वाला लाइन चले, ठीक है। तो इसी को अचीव करने के लिए हमारे पास काउंट डाउन लैच आता है। तो जावा में एक ऑलरेडी क्लास बना के जावा ने दिया है, जो हमारा कॉन्करेंट पैकेज में के अंदर है। आप यहाँ पे लिखेंगे ना काउंट डाउन लैच, देखिए ये जावा डॉट यूटिल डॉट कॉन्करेंट। इस कॉन्करेंट पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लास हैं, हम लोग सब उसको एक एक करके देखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो एक सिंपल सा काउंट डाउन बनाते हैं। हमारे पास जितने प्लेयर का गेम है, क्योंकि 4 प्लेयर का गेम है, तो चारों प्लेयर रेडी स्टेट में पहुंच जाएंगे तब ना अपना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 डाल दिए, ठीक है, 4 डाल दिया हमने। और इसके पास 2-3 तरीके की मेथड है, ठीक है। इसके पास मेथड है एक, इसके पास अगर मेथड की बात करें, अगर डिक्रीमेंट करेगा तो इसके पास एक मेथड है काउंट डाउन। मतलब काउंट डाउन क्या करेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 4 है ना, तो एक थ्रेड चला तो इसको कर देगा 3, एक थ्रेड चला तो 2 कर देगा, और एक और किया तो 1 कर देगा। और फिर ये 0 पे जैसे पहुंचा तो ये इसके बाद वाला लाइन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो बाद इसको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास 0 है, तो इसके पास एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं अवेट मेथड। अवेट बेसिकली क्या है, ओवरराइडेड मेथड है। ये क्या करता है, एक ये टाइम भी लेता है कि भाई मुझे कितने टाइम तक रुकना है, या सबके लिए सब तक 0 तक सब पहुंचे तब तक रुकना है, या मुझे 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए रुकना है, फिर मुझे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो एक यहाँ पे ये टाइम लेगा, ठीक है। और एक और मेथड है कि जब आप डिबग करते हैं ना, तो आपको पता चलना चाहिए ना कौन सा कितना काउंट तक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसके पास एक और मेथड है गेट काउंट। तो ये 3-4 जो मेथड है जनरली हम इसको यूज करेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम इसको यहाँ पे, क्योंकि हमको जब भी एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो तो हम इसको काउंट डाउन को डिक्रीज करेंगे। तो क्या कर रहा हूँ, मैं सेम रेफरेंस को यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, ठीक है। सेम रेफरेंस को यहाँ पे भेज दे रहा हूँ, ओके। दिस डॉट काउंट डाउन इज इक्वल टू काउंट डाउन। हमारा जो उधर का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आ गया सेम रेफरेंस, ठीक है। अब जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ, हम क्या कर रहे हैं, इसको काउंट डाउन कर रहे हैं, जैसा आप यहाँ पे हम लोगों ने देखा था नीचे, इस क्लास में देखा था, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे काउंट डाउन कर रहे हैं, तो ये अभी ये 4 है तो ये 3 कर देगा, ठीक है। अभी आते हैं और हम ये वाला मेथड लगाएंगे, ये वाला, कि जब तक ये वाला सब काउंट 0 ना हो जाए तब तक ये वाला लाइन को चलने नहीं देना है, ठीक है। तो इसको कैसे रोकेंगे, इसके पास एक और मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अवेट, ठीक है। ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा, तो इसको हम
कर दिया, ठीक है, एक्सेप्शन, इंटरप्ट एक्सेप्शन, ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है। अभी देखिए ये वाला लाइन हमेशा बाद में एग्जीक्यूट होगा, देख रहे हैं, ये वाला लाइन हमेशा बाद में एग्जीक्यूट होगा। अभी एक बार में ही ये रेडी हो जा रहा है ना, थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। और ट्राई कैच लगाते हैं, ट्राई, और इसको हम लोग रैंडम टाइम से वेट कराते हैं, क्योंकि पहला वाला कभी और वेट कर ले, दूसरे वाला कभी और वेट कर ले, तो आपको पता होगा मैथ डॉट रैंडम, और इसमें हम बेसिकली 2 मिलीसेकेंड तक रोकते हैं, और ये लॉन्ग लेता है तो इसको कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो कास्ट कर देते हैं, कैच करते हैं एक्सेप्शन, सॉरी, एक्सेप्शन सिंपल, इसको भी उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बाहर भी चलेगा, बट जनरल गुड प्रैक्टिस है, आप एक्सेप्ट कैच ब्लॉक के अंदर लिखिए, ठीक है। चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए अब थोड़ा सा डिले होके आएगा, देख रहे हैं, हम सब एक साथ थोड़ा ही रेडी करते हैं, तो एक ऐसा चीज़ हो गया। बाकी एक और चीज़, ये वाला हम लोग कर लिए, बाकी मैं चाहता हूँ कि मैं 1 सेकंड ही रुकूँ, बाकी कोई रेडी हो या ना हो, मैं इसके बाद वाला कोड एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो इसको लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 2 सेकेंड, और ये दूसरा वाला आर्गूमेंट लेगा ना, टाइम यूनिट, मैं इसको सेकेंड में देना चाहता हूँ, ठीक है। चाहे 1 सेकेंड रखते हैं, देखिए 1 सेकेंड रखा हमने। अब मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा, देखिए 1 सेकेंड रुका, बाकी सारे प्लेयर कुछ भी करे, मैं गेम को स्टार्ट कर दिया। मतलब ये गेम की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई और सिचुएशन आएगा आपके प्रोजेक्ट में तो उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी डिपेंड अपॉन योर सिनारियो बेसिकली। तो ये रहा बेसिकली काउंट डाउन लैच, ये सिंपल सा है, आप इसको बस बेसिकली समझ के अपने खुद से आंसर बना के बोल सकते हैं, आप रट्टा मत मारिए, आप कोड को लिखिए और समझिए। जैसे कि ये वाला गेट काउंट डाउन हमको प्रिंट करना है, देखिए यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बेसिकली एक और सिस आउट लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं काउंट डाउन, करेंट काउंट डाउन, ना करेंट काउंट डाउन, ठीक है। और कैसे इसको प्रिंट करेंगे, बेसिकली काउंट डाउन डॉट गेट काउंट डाउन, ठीक है। अब देखिए हर बार एक एक डिक्रीज करके ये प्रिंट करेगा, देख रहे हैं, करेंट डाउन डाउन डाउन, फिर 2 3, समझ गए, 2 3 1 0, जैसे 0 हुआ एग्जीक्यूट कर देगा। अभी देखिए मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा टाइम यूनिट वाला, आप इसको कर सकते हैं। एंड जैसे देखिए जैसे ये 0 होगा बाय डिफ़ॉल्ट, तभी वो लास्ट वाला लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देख रहे हैं, जैसा हम लोगों ने उसको डायग्राम में समझा था, ठीक है। तो ये बात रही बेसिकली काउंट डाउन के बारे में, काउंट डाउन लैच के बारे में। तो आप समझ में आ गया होगा काउंट डाउन लैच क्या होता है। मतलब जितने भी आप थ्रेड बनाएंगे ना, एक सर्टेन सिचुएशन तक आप उसको जाके रोकना है, तो उसके लिए हम काउंट डाउन यूज करते हैं, काउंट डाउन लैच यूज करते हैं बेसिकली। तो ये सारा 3-4 थ्रेड है, अपना काम कर लिया, उसके बाद हम कुछ कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उसको होल्ड कैसे करेंगे, उसको थ्रेड को या एग्जीक्यूशन फ्लो को अवेट को यूज करके, ठीक है। तो ये रहा बेसिकली हमारा आज का टॉपिक। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों में। और मिलते हैं फिर एक और थ्रेड को टॉपिक को लेके, और चलिए फिर बाय एवरीवन।